हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल्स बाय दिल। दोस्तों, आज की वीडियो में सबको मेरी तरफ से आपको खुशामदीद और तमाम मेरे चैनल को देखने वालों को जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है अमेरिका चाहता है कि कनाडा और ग्रीनलैंड साथ ही पैनामा कैनाल को अपने कब्जे में ले ले, यानी उसको ख़रीद ले या दोबारा से उस पर एक्शन कर ले। क्योंकि जो पैनामा कैनाल है ये अमेरिका ने खुद पहले जो है वो बनाई थी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1904 से लेके 1911 तक अमेरिकन ही थे जिन्होंने जो है वो इसको बनाया और इसको बहाल किया। शुमाली जो है वो अमेरिका और जनूबी अमेरिका के दरमियान ये जो है एक पट्टी जो है नदी की, इसको जो है वो बहाल करवाया। तो अब ये उसके कंट्रोल में नहीं है, अमेरिका के कंट्रोल में। तो अब अमेरिका चाहता है कि वो कनाडा को भी जो है वो अपना एक 51 स्टेट बना ले। 50 रियासतें इस वक्त यूनाइटेड स्टेट में मौजूद हैं, 51वीं वो देख रहे हैं कि कनाडा भी हमारे साथ आ जाए। और ग्रीनलैंड जो एक जजीरा है, जो डेनमार्क एक कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री है, उसके अंडर है वो जजीरा आता है ग्रीनलैंड। वो चाहता है कि मैं उस पर भी जो है वो ओवरटेक कर लूँ। अमेरिका चाहता है मैं उस पर भी जो है वो उसको जो है वो ख़रीद लूँ। लेकिन ये बात जो है वो किस हद तक क्यों ऐसे मकासद पैदा हो रहे हैं कि अमेरिका को ज़रूरत पड़ रही है कि वो कनाडा को भी ले ले, ग्रीनलैंड को भी ले ले और ये इसको जो है वो पैनामा को भी ले ले। दोस्तों, आज की वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूँगा, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, अमेरिका का टोटल रकबा है 91 लाख मुरब्बा किलोमीटर या इससे ज़ायद। तो अगर ये ग्रीनलैंड को और कनाडा को साथ मिला लेता है तो उसका रकबा बन जाएगा 2 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर से भी ऊपर। तो ये सबसे बड़ी एक चाहता है कि एक तो इसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, मैप इसका जो है वो बड़ा हो जाएगा। अलास्का जो एक रूस का हिस्सा था वो इनके अमेरिका का हिस्सा है अब। तो उन्होंने 1867 के अंदर ये परचेज़ किया था रूस से, ओके, जब इनके ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम था उस वक्त। तो उसी वक्त इसकी नज़र ग्रीनलैंड पे भी थी, लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क ने जो है वो आके कंट्रोल कर लिया था। उस वक्त से ग्रीनलैंड उसके अंदर है और अमेरिका चाहता है कि मुझे अब यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जिसको अमेरिका चाहता है कि मैं वहाँ जाके जो है वो अपना एक उसको खरीद लूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम कनाडा से, हम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स आज की वीडियो में कनाडा पे इसलिए करता है क्योंकि जो है वो कनाडा का आपस में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है यूएसए के दरमियान इनके दरमियान काफ़ी सारे डेफिसिट है जो ट्रेड डेफिसिट माने जाते हैं। अब उस ट्रेड डेफिसिट में अमेरिका कहता है, अमेरिका का ये दावा है कनाडा की तरफ कि अमेरिका उसको सब्सिडाइज करता है कनाडा को। इसके बदले में अमेरिका को $200 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या बात ये कितनी हकीकत रखती है, अब काफ़ी जगहों पर ट्रेड के अंदर जो है वो सरप्लस भी मिला यूएसए को, कहीं $76 बिलियन का आई थिंक सरप्लस मिला था। इसके अलावा यूएसए को डेफिसिट भी हुआ था, ठीक है, 70 मानते हैं, चलो ये चीज़ है। लेकिन ये डेफिसिट की जो है वो ख़त्म करने के लिए अमेरिका चाहता है कि वो अपना उसको स्टेट बना ले कनाडा को, और वो साथ इस जो आपस में इनकी बहस होती है, ये जो आपस में ये चीज़ इनकी है ना डेफिसिट, वो ख़त्म हो जाएगा। यूएसए आता है कनाडा से। लेकिन कनाडा का इसके ऊपर जो बयान आया है वो ये आया है कि हम आपकी स्टेट नहीं बनेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे जो है वो सर्वाइव करेंगे, ये कनाडा ने कह दिया है। अब सबसे बड़ी बात, अब अमेरिका का ये दावा है कि हम यहाँ से कोई क्रूड ऑयल जो है वो चाहते, हमें जो है कोई लकड़ी की, कोई वुड की, कोई इनके जो भी वहाँ पे बर्फानी इलाका है, काफ़ी ग्लेशियर्स भी हैं, पानी भी हो सकता है, तो हमें इसी की ज़रूरत नहीं है। हम इस पॉइंट को भी देखते हैं। अब अमेरिका ने ये बात की गलत की, क्योंकि अमेरिका जितनी भी दरामद करता है कनाडा से क्रूड ऑयल, वो 60% का हिस्सा तो क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ से लेता है। अगर वो क्रूड ऑयल कनाडा से नहीं लेगा तो उसको बाकी जो इंपोर्ट जो है वो कराने में बड़ा मसला होगा, ओके, क्योंकि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगेंगे। तो इसीलिए 60% का क्रूड ऑयल का ज़रिया ये खुद कनाडा है। यहाँ पे लकड़ी भी बड़ी अच्छी है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए भी यूएसए चाह रहा है कि मैं इसका जो है वो 51 स्टेट इसको मैं बना लूँ, लेकिन कनाडा इस पर राज़ी नहीं है। दूसरी बड़ी बात कनाडा को क्यों लेना चाहता है, यूएसए वालों ने कनाडा को कहा कि आपके पास जो है वो रशिया के
चाइना के बहरी जहाज आते हैं तो इस चीज़ को भी ख़त्म कर देंगे हम अगर हम इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं। और एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप का ये भी एक बात गलत थी, ये भी एक दावा गलत था। अब आ जाते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। अब ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका 1867 से लेके अब तक क्यों चाहता है कि उसको ले ले? पहली बात तो ये है कि उसके अंदर लिथियम के ज़राए मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी ऑथेंटिक बात है। जो लिथियम एक इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, ये इनके जो ये भी बैटरीज होती हैं उसके अंदर बड़ा काम आता है। तो ये बड़ी ही जो है वो एक इकोनॉमी इसको बूस्ट कर सकता है यूएसए को। जिस तरह के अब चाइना है वो इलेक्ट्रिक में सबसे आगे है, ओके, क्योंकि उसके पास लिथियम के रिसोर्सेज हैं, इनके पास नहीं है। तो ये कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड को कर लें, वहाँ पे जितने भी जो है वो आर्कटिक ओशियन है ना साथ, वो इनके बहरे शुमाली जो है वो मुंजमद, वो चीज़ उससे वो हम पिघला के उसमें मिनरल्स निकालेंगे। ये चीज़ इनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है ग्रीनलैंड के अबाउट। पैनामा लाइन के लिए क्यों मार रहा है एक जो है वो यूएसए, क्यों चाहता है कि ये चीज़ मिल जाए? सबसे बड़ी बात मैं आपको करने वाला हूँ कि जब एक स्टेट से, यूनाइटेड स्टेट्स से दूसरी फ्रांसिस्को, जो उसकी जो है वो मगरिब की तरफ अगर मैं देख लूँ मैप है उसकी जो है वो इस तरफ जहाँ पे कैलिफोर्निया है वहीं पे सैन फ्रांसिस्को है, तो वहाँ से अगर मैं आऊँगा कोई भी बहरी इनके बहर के ज़रिए, कोई भी इनके बहरी जहाज़ के ज़रिए, तो मुझे साउथ अमेरिका पूरा राउंड करके जाना पड़ेगा। इतना बड़ा फासला अगर मेरे पास ये पैनामा नहीं है, यानी कि यूएसए के पास नहीं है, तो इसलिए पैनामा अगर उसको मिल जाती है जो नॉर्थ और साउथ के दरमियान में है, उसको 7000 मील का सफ़र कम करना पड़ जाएगा यूएसए को। इसलिए पैनामा भी चाहता है क्योंकि उसको फ़ायदा होगा अमेरिका को। तो इसलिए ये बात की जा रही है, क्या अमेरिका को ये चीज़ मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये तो जो है वो वक्त बताएगा। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड को, कनाडा को और पैनामा लाइन को अपने अंदर कंट्रोल में कर लें। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन, आज की मेरी वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।